ये है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें टॉपिक देखेंगे रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी। ये दोनों रिलेटेड आपस में। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। इसमें ये था कि हम जेल में रख सकते हैं किसी को भी बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी ट्रायल के। ब्रिटिशर्स ने ये किया क्योंकि उन्हीं का राज था। तो 1919 में 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। ये ऑथराइज करता था गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए वारंट एंड सस्पेक्ट कुड बी डिटेन्ड फॉर अप टू 2 ईयर विदाउट ट्रायल। मतलब अगर उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है तो उसे 2 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। ये एक्ट लेके आए ब्रिटिश, 18 मार्च को लेके आए। 10 अप्रैल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इस एक्ट के अंडर। अब इस पे डिस्कशन के लिए जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा होने वाले थे 13 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को उन्होंने एक इशू किया ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन एक इशू किया कि जनरल डायर ने कि कोई भी मीटिंग या गैदरिंग नहीं होगी। अगर कहीं इकट्ठा होंगे ज़्यादा लोग तो उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि 13 अगले दिन वहाँ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने 12 अप्रैल को ही ये इशू किया। तो 13 अप्रैल लोगों को पता नहीं चला कि ऐसा कोई ऑर्डर आया है। तो 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। तो वहाँ पर ये इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग का मस्केरा, मतलब वहाँ पर लोगों को मारा गया था। ये लोग इकट्ठा हुए थे कि जो रॉलेट एक्ट आया है, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी वारंट के किसी को भी आप अरेस्ट करके 2 साल के लिए रख सकते हो, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर था उस वो एक दिन पहले उन्होंने एक इशू कर दिया था कि लोग गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये जो पहले से डिसाइड था कि 13 अप्रैल को इकट्ठा होंगे लोग, उन्हें ये पता ही नहीं था कि 12 अप्रैल को ये इशू कर दिया गया है। तो 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने वहाँ पर जलियांवाला बाग जो जगह थी वहाँ पर वहाँ के लोगों पर गोली चला दी और लोगों को मार दिया। तो जलियांवाला बाग में ये हुआ था, ओपन फायर हुआ था। और वो भीड़ आई थी और उन्हें पता ही नहीं था कि एक दिन पहले ऐसा ऑर्डर इशू हुआ है कि लोग गैदरिंग नहीं करेंगे। क्योंकि इस जो रॉलेट एक्ट आया था वो आया था मार्च में, और फिर उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होना शुरू हुए तो जो 13 अप्रैल को था वो मीटिंग फिक्स की गई थी कि यहाँ पर जलियांवाला बाग में सब मिलेंगे और इसके डिस्कस करेंगे क्या करना है, या मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने एक दिन पहले ऐसा ऑर्डर इशू किया कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लोगों तक ये खबर पहुंची ही नहीं, लोग इकट्ठा हुए और ब्रिटिशर्स ने फिर गोलियां चला दी। उसमें जो थे वो ऑफिसर जो थे वो जनरल डायर थे, जिन्हें बाद में मार दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जिसे चाहे जेल में रख सकते थे 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के। और इसे डिस्कस करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को। तो इनके ऊपर गोलियां चला दी गई। तो 13 अप्रैल को हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर।